लाई जाती थी। उस बंदूक का लाइसेंस अभी हाल ही में हरियाणा ने जो कैंसिल कर दिया, आपको पता हो तो। इस बंदूक का नाम जो है ना, ये वाली हुडिड यानी कि टॉपीदार बंदूक हुआ करती थी। ये टॉपीदार बंदूक जो है ना, अब इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये बंदूक कैसी दिखने में, कुछ कुछ ऐसी ऐसी बंदूकें देखी होगी, हो सकता है आपके घर में भी ये वाली क्या कहते हैं बंदूक देखने को मिले, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। तो ये वाली जो बंदूक है आपकी, ठीक है ना, ये बंदूक टॉपीदार बंदूक पहले किस लिए यूज में लाया करते थे, अंग्रेजों के जमाने की बंदूक है। इसका यूज इसलिए किया करते थे कि या तो पशु पक्षियों से या जानवरों, पशु पक्षी में मतलब खेत में चिड़ी वगैरह जो ये बाजरे का खेत है, उनको डराने के लिए धमाका कर दिया है, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए ये इस टाइप की बंदूक जो है ना यूज में लाई जाती थी। ये जो बंदूक है ना आपकी, इसको आम तौर की भाषा में लमचड़ बंदूक एक्चुअली कहा करते हैं। इसके अंदर क्या है, रांग या बारूद के साथ लोहे की गोलियां, छर्रे, साइकिल के हैंडल के अंदर जो गोलियां डलती है वो वाली गोलियां, उन्हीं का अक्सर इनके अंदर यूज किया जाता था आपका। लेकिन आजकल लोग ऐसा ही है कि इस बंदूक का यूज एक दूसरे की जान लेने के लिए भी करने लग गए हैं, इसलिए हरियाणा सरकार ने इसको लाइसेंस देने के लिए इसका लाइसेंस रद्द ही कर दिया है। जिनके पास है उनको जमा करनी पड़ेगी, ये कोई वैलिड बंदूक अब हरियाणा में नहीं रही है। फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन हो गया है। विश्व का पहला मैन्चुरेशन कंफर्ट शहर हरियाणा का कौन सा बना है? दुनिया का पहला, ठीक है ना, ये हरियाणा का नहीं कह रहा हूं मैं, राधे राधे बच्चा। दुनिया का पहला मैन्चुरेशन कंफर्ट, इसका मतलब है ये शहर है गुरुग्राम। सर ये मैन्चुरेशन कंफर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो में कुछ बसेस, ये बसेस आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ लोग आपको दिखाई दे रही होंगे। ये क्या है? इसका प्रॉपर मतलब ये है आपका कि जो बस है यहाँ पे, इन बस के अंदर बेसिकली वो आपका लगा हुआ है क्या, मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन किट मिली लगी हुई है, ताकि किसी महिला को इमरजेंसी में पैड की जरूरत हो, सैनिटरी नैपकिन की जरूरत पड़े, तो वहां पे ये महिला बस से फ्री में जो है ना ये प्राप्त कर सकती है सैनिटरी नैपकिन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है। सुनील सर का लाडला, अरे वाह यार, बड़ा प्यारा नाम रख रखा है मेरे लाडले। चलिए खैर, तो ये तो पॉइंट हो गया आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एनजीओ का नाम क्या है? री अर्थ लाइफ एनजीओ है। विश्व में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम ने अब मैन्चुरेशन कंफर्ट सिटी भी कहा जाएगा। समझिएगा कि यहाँ पे सिटी बस में महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड जो है ना, इसकी सुविधा है। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल राज्य क्या कर रहा है पता है आपको? केरल राज्य मैन्चुरेशन के लिए मैन्चुरेशन पेड लीव दे रहा है। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद करना है, मेंस्ट्रुएशन पेड लीव। मेंस्ट्रुएशन पेड लीव का मतलब जब जैसे महिलाएं 5 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आती है, उस दौरान उनको छुट्टी दी जाएगी पर सैलरी नहीं काटी जाएगी। और इसके अलावा अभी यूरोपियन कंट्री एक बना है पहला, जिसका नाम है स्पेन, जो ऐसा करने वाला बना है। जिम्बाब्वे वगैरह में तो खैर पहले ही था आपका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अंदर व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर जो 5th नंबर का भी हुआ था, उसमें हरियाणा राज्य का रैंक क्या आया है? तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर हरियाणा राज्य का रैंक आया है, इसके अंदर 13th नंबर पे आया है। अच्छा सर, 13वां हरियाणा है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? देखो ये 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो रैंक है ना, अभी थोड़े दिन पहले ही नई दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अंदर जो यूटी के अंदर यानी कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जो टॉप पे है ना वो जम्मू एंड कश्मीर है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर पे इसमें दिल्ली है, 3 नंबर पे इसमें कौन सा है? चंडीगढ़ है। यूटी की बात कर रहा हूं तो मैं। लेकिन अगर छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा टॉप पे है, फिर मणिपुर है, फिर सिक्किम है, और बड़े राज्यों में केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, और इसी लिस्ट में हरियाणा राज्य का 13वां नंबर है। ये याद रखिएगा आप लोग फूड सेफ्टी सिक्योरिटी इंडेक्स में। अभी रिसेंटली जो है ना वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को भी FSSAI के द्वारा बेस्ट या यू कहिएगा ईट राइट 5 स्टार रेटिंग का दर्जा भी दिया गया था। तो वो पॉइंट भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके वो। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2023 की लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस लिस्ट में हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान दिया गया है? बहुत गजब की क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा पूरा। व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन द लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस लिस्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2023? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर 2023 में हरियाणा राज्य का रैंक क्या है? तो हरियाणा राज्य इसमें पहले स्थान पे है लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में। यानी कि हरियाणा राज्य कर क्या रहा है? जो गरीब तबका है यानी कि अंत्योदय परिवार है, उनको ऊंचा उठाने में सबसे आगे है।
मतलब 1,80,000 तक की जिनकी सैलरी नहीं है उनको अंत्योदय परिवार हरियाणा ही कह रहा है, बल्कि और हरियाणा कोशिश कर रहा है कि इस तक अगर किसी की सैलरी नहीं है तो हम यहां तक तो एटलीस्ट लेके आएंगे ही आएंगे। इसलिए लोअर तबके को ऊंचा उठाने वाला भारत का पहला राज्य इस लिस्ट के अंदर हरियाणा पहला है। वैसे ये रैंक जो है ना सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसमें मेजर क्या करते हैं, 3 क्रिटिकल डायमेंशन है जिसको मेजर किया जाता है। पहली डायमेंशन इसमें है बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो आपकी जरूरत होती है, बेसिक जरूरत है। बेसिक जरूरत क्या है, आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बेसिक नीड्स पे बात करते हैं हम लोग। इससे ही तो एक समाज आगे जा रहा है आपका, बेसिक नीड्स जहां पे हो। फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग पे काम करना, एंड अपॉर्चुनिटी है, अवसर, भाई लोगों को रोजगार के अवसर देना है और बहुत सारी चीजों के अंदर जो ना अवसर प्रदान करना। तो इन चीजों में ओवरऑल भारत में राज्य, केंद्र शासित जिले वगैरह सब में ओवरऑल सबसे टॉप में पुडुचेरी, ध्यान रखना। सेकंड में ओवरऑल लक्षद्वीप टॉप पे है और गोवा राज्यों में टॉप पे है। बट अगर ये कहा जाए कि लोअर मिडिल क्लास प्रोग्रेस में स्टेट हरियाणा टॉप पे है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 21 रैंक है वैसे तो इसका ओवरऑल में, तो लेकिन लोअर मिडिल क्लास में इसका नंबर 1 है। कारण क्योंकि ये जो नीचे का तबका है उसको ऊंचा उठाने का काम ये कर रहा है, ठीक है। नेशनल इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्वे में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हरियाणा स्टेट इन द नेशनल इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्वे? नेशनल इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्वे में हरियाणा राज्य का स्थान कौन सा है सर इसके अंदर? तो हरियाणा राज्य जो है ना इसके अंदर 5वें स्थान पे है, ठीक है ना। मैंने आंसर लगाया नहीं था कि इस पे 5th पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे महाराष्ट्र और 5वें पे हरियाणा है। 5th पोजीशन पे हरियाणा है। आपसे अगर यह पूछा जाए इंडिया के अंदर मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन सा है, भारत का सबसे ज्यादा नवाचार वाला या इनोवेशन वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा कर्नाटक, रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा इनोवेटिव फर्म कहां पे है, मतलब ऐसी आपकी फर्म का मतलब समझ रहे हो ना, इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा कहां पे है, तो इनोवेटिव फर्म सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो है ना वो तेलंगाना में है। मेरी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज होने वाली बात है ये। इनोवेटिव राज्य तो सबसे ज्यादा है कर्नाटका, लेकिन जहां पे ये इनोवेशन वाली फर्म जैसे जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है जो आपकी, ये ज्यादा कहां पे है, ये ज्यादा आपकी पड़ती है तेलंगाना में। तेलंगाना हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म 46.18%। तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा इनोवेटिव फर्म है। ओवरऑल में नंबर 1 जो है ना कौन सा है आपका, कर्नाटक है। फिर तेलंगाना, तमिलनाडु और हरियाणा का नंबर 5वां आता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला है कि 8वीं नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप में रामबाई ने 100 मीटर, 200 मीटर और शॉर्ट पुट में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भाई ये सवाल ही इंस्पायरिंग सवाल है, कह सकते हो आप लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अगर कर सके तो। आप लोग, आपके लिए बड़ी मेहनत करके कंटेंट तैयार किया है और बड़ी मेहनत करके कंटेंट को डिलीवर भी किया जा रहा है। स्टेटस हमारी क्लास का भी कभी लगा लिया करें भैया हम। खैर 8वीं नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप में रामबाई है, ठीक है ना, 106 साल की उम्र की है रामबाई। 106 साल की उम्र में 100 मीटर में गोल्ड जीता, 200 मीटर में गोल्ड जीत लिया, शॉर्ट पुट में भी गोल्ड जीत लिया। ऐसे करके टोटल इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 3 गोल्ड। ये 106 साल की दादी है, 106 साल की उम्र में, देख रहे हो 104 साल की में तो इन्होंने शायद खेलना स्टार्ट किया है। 106 साल की उम्र में एथलीट्स चैंपियनशिप में तो इन्होंने एथलीट्स में 2 जीते और शॉर्ट पुट में 1, तो टोटल 3 मेडल हो गया है। चरखी दादरी के एक गांव है कादमा, यहाँ की रहने वाली है ये दादी, ठीक है ना, दादी परदादी कहें तो अब चलेगा, ठीक है ना। उत्तराखंड देहरादून के अंदर हुई थी 18वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप। 18वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुई थी उसके अंदर इन्होंने जो है ना 100 मीटर में और 200 मीटर में तो 2 गोल्ड जीते और शॉर्ट पुट में एक और, टोटल 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिए हैं, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। 70 साल की तो इनकी बेटी है ये, ठीक है ना, 70 साल की बेटी है संतरा। 42 साल की इनकी पोती है ये शर्मिला, 42 साल की तो इनकी पोती है, ठीक है ना। सारे ही एथलीट्स में बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे ही खेल रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्प ने किसके साथ साझेदारी की है? ये बड़ा बढ़िया सवाल है आपका, ठीक है ना। क्या कि विद हुम हैज इंडियन ऑयल कॉर्प पार्टनर्ड टू सेट अप एन एविएशन फ्यूल प्लांट इन हरियाणा? एविएशन फ्यूल प्लांट, विमान का ईंधन भी बनेगा, उसके लिए सेटअप हरियाणा में होने वाला है। और ये कौन सी कंपनी के साथ में? तो ये लांजा जेट कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लांजा जेट के साथ एमओयू किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। लगभग $280.1 मिलियन के निवेश के साथ में ये एक रणनीतिक साझेदारी हुई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट आपका जो है ना, और क्लीन एनर्जी फ्यूल पे भी हम ध्यान देंगे इसमें। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में हरियाणा देश भर में कौन से स्थान पे है? आजादी का अमृत महोत्सव आप सबको पता है, इस बार हमने 2022 में 75वां साल आजादी का मनाया और हम अब अमृत काल मना रहे हैं। अमृत काल यानी कि 2022 से लेके हम 2047 तक जो है ना, 2047 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी टाइम पीरियड को हम लोगों ने अमृत काल का नाम दिया। ये हमारा अमृत काल का टाइम पीरियड है डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये अमृत काल का टाइम पीरियड है, ठीक है। इस अमृत काल के अंदर हम लोगों ने मतलब भारत की आजादी के बहुत सारे महोत्सव वगैरह सेलिब्रेट करें, तो इस महोत्सव के अंदर हरियाणा राज्य का तीसरा स्थान है। अच्छा, हरियाणा का तीसरा, तो पहले दो कौन से हैं सर? तो इसमें से जो है ना, देश भर में तीसरा स्थान आया है हमारा। पहले नंबर पे गुजरात है इसके अंदर, और दूसरे नंबर पे इसमें जम्मू एंड कश्मीर है। मतलब आजादी के इस अमृत महोत्सव के श्रृंखला के दौरान जो कार्यक्रम आयोजित किए, उन कार्यक्रम के आयोजित करने में पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे कौन सा आया सर? तीसरे नंबर पे आ गया सर जी हमारा हरियाणा राज्य आ गया है, ठीक है। चलिए सर जी, ये भी बात आपको याद होगा जाएगी। और इसका जो कार्यक्रम वगैरह या इसकी जो लिस्ट वगैरह हुई थी, निकली थी, वो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल जी के द्वारा ही निकाली गई। हाल ही में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें हरियाणा राज्य का कौन सा जिला इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा गरीब है? ओहो हो, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है ना, रिसेंटली नीति आयोग हैज रिलीज अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट इज द पुअरेस्ट इन द इंडेक्स। सबसे गरीब जिला कौन सा है हरियाणा का? खैर कॉमन सेंस है, इसका आंसर आपके आगे आ जाएगा, क्या है? नूह। नूह हरियाणा का सबसे गरीब है, क्योंकि प्रति व्यक्ति इनकम भी यहाँ पे बहुत कम है, इसके अलावा सोर्सेस भी बहुत कम है यहाँ पे। नूह के अंदर भी रिसेंटली एक रीजनल जो ने एक पोर्टल स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभी रिसेंटली ना यहाँ पे जुगलबंदी स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। जुगलबंदी यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये जुगलबंदी क्या है? रीजनल लैंग्वेज में आपको योजनाओं की जानकारी देगा, यही है जुगलबंदी आपका, ठीक है। तो मेवात इसमें टॉप पे ही है, फिर उसके बाद में पलवल, फिर फतेहाबाद जींद वगैरह है आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है कि कालका शिमला रेलवे मार्ग पर कौन सी ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हुई है? पहले यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन की बात हुई थी, पर अब हाइड्रोजन ट्रेन का तो जींद से सोनीपत के बीच की बात है, लेकिन कालका शिमला के बीच में एक ट्रेन चलेगी जिसका नाम है विस्टाडोम ट्रेन। अब विस्टाडोम ट्रेन क्या होती है? विस्टाडोम ट्रेन का मतलब ऐसा है कि ये ट्रेन का व्यू कुछ ऐसा होगा कि आप ना इस ट्रेन में बैठे बैठे पूरा का पूरा नजारा देख सकते हो। जैसे भाई साहब बैठे हैं, पूरा देख सकते हैं। ये ऊपर से भी ये खुली होगी, कोई फोटो वोटो लिखा होगा, दिखाऊंगा, ये देखो इस टाइप से इसकी चेयर वेयर होगी। इधर से भी आप देख सकते हो, इधर से देख सकते हो, मतलब पूरा व्यू देख सकते हो। फैसिलिटी बहुत अच्छी से होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी मतलब ऐसे चेयर है, तो थोड़ा ध्यान से याद करना इसको, ठीक है ना। विस्टाडोम ट्रेन है, और हर एक विस्टा डॉम कोच की लागत तकरीबन 1.3 करोड़, मतलब इसमें देखो हर एक डिब्बा 1.3 करोड़ का बनेगा। एयर कंडीशनर होगी, बिजली सप्लाई होगी, बाकी बहुत सारे मतलब वैक्यूम क्लीनर, टॉयलेट वगैरह सब चीजें जो है ना इसके अंदर अवेलेबल करवाई जाएगी आपकी। तो ये ट्रेन आपकी कालका शिमला मार्ग के ऊपर चलेगी, आपकी पैनोरमा व्यू होगा, बहुत सुंदर सा, मतलब बहुत पुराना रेल मार्ग है, ठीक है ना। काफी पुराना रेल मार्ग है, 120 साल पहले का इतिहास है इसका। इसके ऊपर नैरो गेज है, ये गेज आप समझते हो ना, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, ठीक है ना। पटरियों की चौड़ाई पढ़ते हो आप लोग, 0.762 मीटर का है ये, 96.6 किलोमीटर लंबा है, और हरियाणा के अंबाला मंडल में आता है, जो कि उत्तर भारत का मुख्यालय भी है। वैसे तो दिल्ली में, लेकिन अपने हरियाणा का उत्तर भारत का अगर देखा जाए तो वो अंबाला के अंदर आता ही है। और अंबाला मंडल है, ध्यान रखना, जिसमें कालका पंचकुला का है, शिमला तो हिमाचल प्रदेश का हो गया। 1891 में दिल्ली को रेल से कालका से जोड़ा गया था। इसके 12 साल बाद नवंबर 1903 में कालका शिमला के बीच में रेलवे लाइन खोल दी गई थी आपकी, ये, ठीक है ना। तो अब थोड़ा इसमें विस्टाडोम ये कोच आने वाले हैं, जिसको चारों तरफ से आप नजारे देख सकते हो। टॉय ट्रेन है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी ऑलरेडी मिल चुका है आपका। धान की जगह अगर आप कोई दूसरी फसल लगाते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? खैर बहुत पुराना सवाल है, 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 6 मई को, 6 मई 2020 को स्टार्ट हुई थी। योजना का नाम भी आपको शायद याद होगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है ना। मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है ना। मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है ना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, जो 6 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं, ध्यान रखना। कब दिए जाते हैं? जब धान की बजाय अन्य फसल लगाई जाती है।
हन की बजाय अन्य फसल का मतलब क्या सर? धान की बजाय अन्य फसल का मतलब ये है, धान की बजाय आप लोग अन्य खरीफ जैसे मक्का लगाते हो, गन्ना लगाते हो, नरमा लगाते हो, कपास लगाते हो, मूंग लगाते हो, तिल लगाते हो, खेत खाली छोड़ते हो, खेत खाली फिर भी खुशहाली जिसको नाम दिया है, उसके लिए हरियाणा सरकार 7,000 रुपए दे रही है। ठीक है ना। पॉपुलर या सफेदा लगाने पर 7,000 रुपए दे रही है हरियाणा सरकार। पिछले साल भी योजना का लाभ था, इस बार भी चल रहा है, खेत खाली के लिए भी है। इसका एक टोल फ्री नंबर भी है 1800 180 21 17, जिसपे जानकारी ली जा सकती है आपकी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी में दूसरे ग्रुप से ट्रांसफर और डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बदलाव करके कितना कर दिया? आपको पता है ना कि हरियाणा के अंदर, कोई भी हरियाणा हो या कोई भी राज्य हो, जो डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं तो उनकी प्रमोशन होती है। तो उस प्रमोशन के अंदर कम से कम, पहले इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है ना, लेकिन अब कम से कम उम्र जो है ना 12th कर दी है। अगर आप ग्रुप सी से ऊपर जाते हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं तो रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक आपका पॉइंट है जो याद कर सकते हो आप। इसके बाद में हरियाणा में कुंवारा पेंशन योजना में कितने हजार लोगों को लाभ मिलेगा? मतलब हरियाणा में कुंवारों के लिए भी पेंशन स्टार्ट कर दी सर? हाँ सर। हमें भी मिलेगी क्या? नहीं बेटा, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो ये एक एज ग्रुप को मिलेगी, कहने का मतलब है। ठीक है ना। 71,000 लोगों को जो है ना लाभ दिया जाएगा इसका। ठीक है ना। विधवा की तरह विदुर को भी मिलेंगे 2750 रुपए। कुंवारा पेंशन में 71,000 लोगों को लाभ दिया जाएगा। हर साल सरकारी खजाने पे इससे 240 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। सरकार ने नोटिफिकेशन दिया कि तलाकशुदा व लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, और अगर शादी कर ली फिर भी पेंशन लिए जा रहा है तो उसके ऊपर जुर्माने के साथ में, ब्याज के साथ में पैसा हम वापस भी ले लेंगे। ठीक है ना। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि 40 से 60 साल तक के लगभग 71,000 कुंवारे और विधुर लोगों को हर महीने 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी। 60 साल के बाद तो ऑटोमेटिकली उनको बुढ़ापा पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यूं समझो कि 40 साल के बाद हरियाणा में पेंशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है। चलिए, हरियाणा में पेंशन धारक है कितने? तो हरियाणा में लगभग 18 लाख बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं, 8 लाख से ज्यादा महिलाएं पेंशन, विधवा पेंशन ले रही है, 2 लाख दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है हरियाणा के अंदर। ये डेटा, ये कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हरियाणा का। पेंशन योजना की जो एक्चुअली एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि पेंशन होने के लिए विधुर या कुंवारों की उम्र है वो 40 साल तक होनी चाहिए। ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए तक की इनकम भी होनी चाहिए। हरियाणा में कम से कम 1 साल से रह रहे व्यक्ति का ही लाभ मिलेगा। हरियाणा का होना चाहिए पर कम से कम 1 साल से हरियाणा में ही रह रहा हो। 45 से 60 साल की अविवाहित महिला और पुरुष को लाभ मिलेगा। 60 साल की उम्र के बाद में उनको बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट हो ही जाएगी अपने आप। जल जीवन मिशन को हरियाणा में पूरा कर लिया गया है, ऐसा करने वाला बड़े राज्यों में हरियाणा राज्य कौन से नंबर पे है? जल जीवन मिशन बड़े राज्यों में अभी हरियाणा कह रहा है कि मैं पहला ही हूं। ठीक है ना। हालांकि इसमें ओवरऑल तो पहला गोवा है, छोटा राज्य हालांकि वो, उसके बाद तेलंगाना और फिर हरियाणा है। लेकिन हरियाणा कह रहा है कि मैंने 29 लाख कनेक्शन दे दिए हैं इसके तहत, इस करके मैं पहले नंबर पे हूं। और ये बात कुछ ऐसा है कि मोदी सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों को लाभ देने के लिए एक योजना स्टार्ट की थी, हर घर नल से जल। ये अगस्त 2019 से लाल किले से स्टार्ट की गई योजना है आपकी ये। ठीक है। तो हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने इस योजना का लाभ सबसे पहले दिया, बड़े राज्यों के मामले में 100% किया हमने। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2022 के अनुसार भूमि से घिरे हुए राज्यों में हरियाणा का नंबर आता है पहले स्थान के ऊपर ही। तमिलनाडु ने टॉप किया है नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2022 के अंदर। ठीक है ना। इसमें भूमि से घिरे हुए यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट के अंदर हरियाणा राज्य पहले स्थान पे आता है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है ना। और इस लिस्ट के अंदर जो है ना आपका बिजनेस इकोसिस्टम होता है, आप कितना मतलब बिजनेस किया करते हैं दूसरे राज्यों के साथ में, कितने आपके बिजनेस एक्सपोर्ट जो है ना हो रहा है। और इसके अंदर जो ना एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, ट्रेड कितना सपोर्ट मिल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना योगदान है, डाइवर्सिफिकेशन है, ग्रोथ है, ओरिएंटेशन है, इन सभी पॉइंट्स को मेजर किया जाता है इसके अंदर। और इस मामले में जो है ना आपका भूमि से घिरे हुए राज्यों के अंदर जो है ना हरियाणा नंबर 1 पे है लैंड लॉक्ड में, फिर तेलंगाना 2 नंबर पे है, यूपी 3 नंबर पे है इसके अंदर लैंड लॉक्ड में। तो लैंड लॉक्ड में जो नीति आयोग की प्रिपेयर्ड इंडेक्स में हरियाणा राज्य का नंबर है आपका पहला। ठीक है ना। ध्यान रखना लैंड लॉक्ड में पहला, ओवरऑल पहला नहीं, ओवरऑल पहला तो आपको अभी मैंने बता ही दिया, तमिलनाडु पहला आपका।
ठीक है। अच्छा, नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष तीसरे चल रहे हैं सुमन के बेरी। पहले तो कौन थे? पहले थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, तीसरे अब सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर है, ध्यान रखना। नहीं सॉरी, परमेश्वरन अय्यर नहीं, बीवीआर सुब्रमण्यम है। पहले थे अमिताभ कांत, दूसरे थे परमेश्वरन अय्यर और तीसरे अब हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहते हैं, ध्यान रखना। 1 जनवरी 2015 को बना था ये आपका। इसकी पहली बैठक 20 फरवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग एक गवर्निंग बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, ये रैंकिंग में तमिलनाडु है कोस्टल स्टेट ओवरऑल तो नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद में हरियाणा का तो हो ही गया, बता ही दिया मैंने आपको प्रिपेयर्ड इंडेक्स में। हरियाणा में पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने जिलों में माल गोदाम स्थापित किए जाएंगे? रेलवे के माल गोदाम जो है ना आपके सेटअप किए जाएंगे, हरियाणा के कितने जिलों में सेटअप किए जाएंगे? तो ये हरियाणा के टोटल 22 के 22 जिलों में, मतलब हरियाणा के सभी जिलों के अंदर जो है ना ये माल गोदाम सेटअप किए जाएंगे आपके पीएम गति शक्ति योजना के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति के तहत हरियाणा के हर जिले में माल गोदाम स्थापित करने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, लॉजिस्टिक को। माल गोदाम का मतलब तुम समझ जाओ, जहां पे आप स्टोरेज कर सकते हो, वहां से उठा के दूसरी जगह ले जाओगे, दूसरी से तीसरी जगह ले जाओगे, तो यही तो लॉजिस्टिक होता है। तो मतलब सामान अच्छे से इधर उधर ढो सकते हो आप, तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा। बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आपका इकोनॉमी सेक्टर जो है ना वो हरियाणा का ग्रो कर जाएगा, याद रखना। सभी बच्चे क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए ये वाला, पूरे जुलाई महीने का कंपाइलेशन है आपका ये। हरियाणा सरकार किस जिले में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सेटअप करने वाली है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सेटअप करने वाली है हरियाणा सरकार, कहां पे? रोहतक के अंदर सेटअप करेगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार जल्दी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक में उत्कृष्टता केंद्र जो ना सेटअप करेगी आपकी, ठीक है ना। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 17.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है, मतलब मंजूरी भी दे दी है। हरियाणा की किस नदी पर अपस्ट्रीम बांध बनाए जाने की घोषणा हुई है? ये यमुना नदी के ऊपर जो है ना अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा। हरियाणा के लिए है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल, जिसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपस में बातचीत की है। हथिनी कुंड बैराज से 500 मीटर पीछे की जगह पे सर्वे किया जा चुका है, जहां पे ये अपस्ट्रीम बांध बनेगा एक आपका, ठीक है ना। बांध का फायदा होगा कि बहुत सारी नहरों की परियोजना और इसके अलावा बाढ़ की दिक्कत तो है वो तो खत्म हो ही जाएगी आपकी अपने आप में। हरियाणा को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया गया है, पता है आपको? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो बन सकता है, कई सारे दिनों से खूब चर्चा चल रही है इसकी आपकी, ठीक है ना। तो हरियाणा को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा अब तक हरियाणा को 216 करोड़ पर 216 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं आपके। अब 216 करोड़ रुपए जारी जो किए गए हैं आपके, रुपए जारी किए गए हैं, इसमें प्राथमिक आकलन में हरियाणा राज्य को अब तक कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है? 216 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की तरफ से जारी हो चुके हैं, पर हरियाणा को अब तक कितना नुकसान हो चुका है इसके लिए? तो हरियाणा को इसके अब तक टोटल 500 करोड़, तो सर 500 उन्होंने 216 दिए, तो एक बात भी लिखिए प्राथमिक तौर पे, मतलब इनिशियली इतना नुकसान हुआ है अभी, मतलब इनिशियली हमने 216 दिए, इन फ्यूचर के लिए और भी दिए जाएंगे, कहने का मतलब ये है। हरियाणा इतिहास में पहली बार बाढ़ ग्रस्त घोषित हुआ है और ऐसा होने की कई सारी वजह भी है। केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ फंड मिल जाएगा। अब देखो हरियाणा पूरे को अगर बाढ़ ग्रस्त घोषित कर दिया ना, तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा राज्य को खूब पैसा मिलेगा, इसके लिए स्पेशल रिलीफ फंड मिलेगा। अगले साल विधानसभा लोकसभा चुनाव होने से पहले सरकार इसको खूब पैसा भी दे देगी, एक बेनिफिट ये होगा। अच्छा, 22 में से 12 जिले हैं, इनको बाढ़ की घोषणा कर दी, मतलब ये बाढ़ ग्रस्त घोषित हो चुके हैं। 22 में से 12 जिले आपके, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट हुआ, इससे मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट हमारा यही होगा कि हरियाणा को खूब सारा पैसा मिलेगा, इसलिए हरियाणा को बाढ़ ग्रस्त घोषित करना जरूरी था सरकार की तरफ से, समझो आप लोग। हरियाणा को बारिश से नुकसान क्या हुआ है? लगभग 399 सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। 1142 किलोमीटर की 996 सड़क है वो खत्म हो चुकी है। बाढ़ से पूरे राज्य में 3369 बिजली के खंभे हैं वो टूट गए, खत्म हो गए हैं। इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर कौशल्या डैम है, उनकी चट्टाने वगैरह है, उनको भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। हरियाणा को 500 करोड़ का अब तक टोटल नुकसान हो गया है, कहने का मतलब है गांव शहर वगैरह तो खैर डूब चुके ही हैं अपने आप में। हरियाणा में
अब से पहले कभी बाढ़ के हालात बने थे क्या सर? ऐसे हालात 1973-74 में भी पहाड़ों की बारिश में बन चुके हैं पहले। 1978, 1995, 2006 में भी बाढ़ की स्थिति हरियाणा में बनी थी, मतलब अब से पहले भी ऐसा कभी हुआ था। इसके दौरान भी काफी नुकसान हुआ था, काफी हालात खराब हुई थी, ठीक है ना। और जो है ना, फिर भी जो है ना, सरकार को पहली बार बाढ़ ग्रस्त घोषित करने का इस बार पैसा लेना चाहता है ना सरकार, इसलिए ये अब ये कौन से जिले हैं जिनको बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया? 12 जिले कौन से हैं? इनमें से एक अंबाला है, फतेहाबाद है, फरीदाबाद है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, करनाल है, पंचकुला है, पानीपत है, पलवल है, सोनीपत है, सिरसा है, यमुनानगर है। ये वो जिले हैं जिनको बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है आपका। 1353 गांव और 4 म्युनिसिपल इलाके बारिश व बाढ़ से प्रभावित हुए हैं आपके। अब सारे डेटा आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, आने वाले टाइम में काम आएंगे, क्योंकि हरियाणा को पहली बार बाढ़ग्रस्त घोषित जो किया गया है आपका स्पेशली। हरियाणा में बाढ़ से भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि की हानि होने पर सरकार ने कितने रुपए मुआवजा घोषित किया है? तो सरकार ने इनके लिए 36,500 का मुआवजा घोषित किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि की अगर हानि होती है तो 36,500 होगा। अगर भेड़, बकरी, सुअर आदि का नुकसान हुआ है तो 4,000 रुपए का मुआवजा है। घोड़ा, बैल आदि का नुकसान हुआ है तो 32,000 रुपए का मुआवजा है। बछड़ा है, गधा है, टट्टू है, खच्चर है, ये जो है ना, इनके लिए 20,000 रुपए का मुआवजा है। और 100 रुपए प्रति मुर्गी पालन का, मतलब एक मुर्गी मर गई 100 रुपए है, ठीक है ना। 10 मुर्गी मर गई तो ऐसे आप 1,000 रुपए हो गए। इस टाइप से ये जो है ना मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपका ये तो चलो ठीक है, आंकड़े हो गए आपके। खराब फसल के लिए भी, अच्छा, खराब फसल के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा, ये भी एक पॉइंट याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और इसके लिए जो है ना हरियाणा के अंदर जो है प्रदेश में 17 सरकारी पशु औषधालय और सरकारी अस्पतालों के भवनों को नुकसान हुआ है। इनकी मरम्मत के लिए भी 1,24,00,000 दिए हैं। सरकारी पशु औषधालय जहाँ पे मतलब गाय भैंस का हॉस्पिटल है, वो नुकसान अगर हुआ है तो उसको भी दोबारा बनाने के लिए सरकार ने 1,24,00,000 रुपए दिए हैं। खराब फसल हुई है तो उसके लिए भी 15,000 है। अभी आगे इंसान वाला भी आएगा 4 लाख रुपए वाला, ठीक है ना। मुख्यमंत्री ने अगर मान लो मृतक परिवार को कितने लाख रुपए दिए, मतलब मान लेते हैं किसी घर में कोई मर गया है बाढ़ के लिए तो उसको 4 लाख रुपए है। भाई कोई मर गया है तो उसको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। 60% से ज्यादा कोई दिव्यांगता हो गई है, 60% ज्यादा किसी का हाथ कट गया है, पैर कट गया है, इस वाली कंडीशन में कोई आया है तो उनको जो है ना एक्चुअली कितने दिए जाएंगे? 2.5 लाख रुपए। 40 से 60 के बीच में है तो उनको 74,000 रुपए दिए जाएंगे। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही आर्थिक सहायता, मेडिकल सहायता, दुधारू पशुओं के लिए भी फंड का प्रावधान हरियाणा सरकार दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की भी घोषणा कर दी है। और मतलब कहते दोबारा हम लोग नॉर्मल पे आ जाएंगे, लेकिन ये घोषणाएं थोड़ी याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग तीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारा कौन सा है सर जी? ये तो सब बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और ये कई सारे मेडिकल कैंप वगैरह हरियाणा सरकार ने लगाए थे, कह रहे हो तो। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने जिलों को बाढ़, ये मैंने अभी बताया 12 जिलों को, और ये 12 जिले कौन से हैं ये भी बता दिया है मैंने अभी आपको, ठीक है। इसका ऑफिशियल लेटर ये वाला रहा जिसमें 12 जिले घोषित किए गए ये, और ये भी मैंने अब पढ़ा चुका हूँ। नाबार्ड के सहयोग से हरियाणा कई क्षेत्रों में देश में किस स्थान पर है? नाबार्ड इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, आपको पता होगा, आपके सीटी मेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। सीटी मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे उसके लिए एक छोटा सा रिवीजन बैच भी है, उसको आप ले सकते हो। 100-200 रुपए का ही है, और इतने रुपए आप बर्गर वर्गर खाने में लगा देते हो। अगर सीटी मेंस दे रहे हो ना तो उसको रिवीजन के लिए जरूर देख के जाना आप लोग, धोखा नहीं होगा फिर बाद में, ठीक है ना। इसका क्या आंसर रहेगा? हम लोग कौन से स्थान पे हैं? इसमें हम लोग पहले स्थान पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नाबार्ड आप लोग अच्छे से जानते हो, नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस था अभी हाल ही में, थोड़े दिन पहले ही, ठीक है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इसका आएगा क्या पूरा चार्ट आपका? ठीक है, नहीं आया, चलो मैं वैसे बताता हूँ बोल के आपको। नाबार्ड है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, तो पता है आपको। 12 जुलाई को स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और साजी केवी, ठीक है ना, केवी साजी जो है ना इसके चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट के लिए याद रखना आप लोग, ठीक है। इस राज्य में हरियाणा ने बाढ़ राहत कोष को 5 करोड़, हरियाणा राज्य ने हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ दिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए दिए हैं हरियाणा ने, क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा आई है, मदद करनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। और अगला सवाल क्या है कि रेवाड़ी की रहने वाली दिव्यांग पूजा यादव ने पेरिस में आयोजित पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है?
रेवाड़ी की रहने वाली है। रेवाड़ी की रहने वाली दिव्यांग पूजा यादव ने पेरिस के अंदर आयोजित पैरा एथलेट्स विश्व चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीता है जी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रेवाड़ी की रहने वाली है पूजा यादव, और इन्होंने दिव्यांग कैटेगरी के अंदर जीता है। नेशनल से लेके अब तक बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे धारूहेड़ा की रहने वाली हैं ये। 2017 में खेलों के लिए सफर स्टार्ट किया था। 2018 से 23 तक 5 से ज्यादा मेडल अब तक ये जीत चुकी है ये। 2018 में पंचकुला में 18वीं नेशनल पैरा एथलेट्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो शॉट पुट के अंदर गोल्ड जीता था, और डिस्कस थ्रो में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2019 में जो है ना ये आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में कांस्य जीता। बेंगलुरु 2021 में 19वीं पैरा एथलेट्स चैंपियनशिप डिस्कस थ्रो में शॉट पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, एक्चुअली तीनों ही कैटेगरी में। ये क्वेश्चन आया था कांस्टेबल के पेपर में भी रिसेंटली, हो सकता है तुम्हारे भी आ जाए। हरियाणा में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, ये खैर पता होगा आपको, शुक्ल चतुर्थी को भाद्रपद की, ठीक है। मुख्यमंत्री ने आकांक्षी जिले नूह के विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ की घोषणा की है। हम लोग ये सवाल मेरे ख्याल से मैंने पूछा था, ये जैसे मैं डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उस वाले में एक दिन पूछा था मैंने, और फिर शायद 1-2 दिन के बाद में पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मुख्यमंत्री आकांक्षी नूह के विकास कार्यों के लिए टोटल 306 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। नूह विधानसभा को वैसे 306 करोड़ दिए, 66 गांवों के लिए, 4 नई पेयजल परियोजना के लिए। आकांक्षी जिला क्यों बोला सर आपने नूह को? आकांक्षी मैंने इसलिए बोला क्योंकि भारत के अंदर जो पिछड़े जिलों में, जो पिछड़े जिले हैं ना, उनमें से इसका नाम आता है, उनको आगे उठाने के लिए काम किया जाएगा। वैसे पिछड़े जिलों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा है नूह ने। वैसे हरियाणा ने हाल ही में खेल नीति में बदलाव किया है। अब हरियाणा में प्रतिस्पर्धा वाले खिलाड़ी को भी मेडल, सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहले पता क्या चीज होती थी, पहले कोई जैसे गोल्ड मेडल या जैसे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में लेके आता है, या उनको ही नौकरी का प्रावधान था। अब किसी भी कैटेगरी में, जैसे नेशनल, कॉमनवेल्थ में, एशियन में, ओलंपिक में, या कोई भी ऐसे गेम में मेडल लेके आएगा तो उनको जॉब दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। हाँ, बशर्ते वो अलग अलग कैटेगरी में, ग्रुप ए बी सी डी अलग अलग होगा, वो बात अलग है, लेकिन सब कैटेगरी में जॉब दी जाएगी, किसी भी प्रतिस्पर्धा में वो खेल के आए बेशक, ठीक है। हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण के लिए अब तक कुल कितनी परियोजनाएं चल रही है? मतलब पुरानी की बात कर रहे हैं कि टोटल बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए कितनी परियोजना हरियाणा में चल रही है? टोटल 168 परियोजना हरियाणा राज्य के अंदर चल रही है आपकी, ठीक है ना। और 5 साल में लगभग 2000 करोड़ यानी कि लगभग 20 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके बावजूद भी हरियाणा में परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं वैसे, बाढ़ को कैसे भी कैसे कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है ना। नमस्ते बेटा, राधे राधे। नेक्स्ट आपका है, और यमुना और घग्गर, ये 2 ही नदियां हैं जिनमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है आपकी। 168 परियोजना हरियाणा में चल रही है अभी तक, पर पता नहीं खैर चल रही है कैसी चल रही है। जैसे देखो, बाढ़ पे खर्चा सरकार ने कब कब कितना किया, वो एक ब्यौरा है। 2017 से 18 में 120 करोड़ किए थे, 18-19 में 100 करोड़, 19-20 में 185, 20-21 में 190, 21-22 में 260, 22-23 में 350, 23-24 में 370 करोड़, और ये अभी प्रपोज्ड है। लेकिन कितना ही खर्चा कर लो, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनली किसी को लाभ मिल गया हो, या इससे बहुत ज्यादा कुछ स्थायी परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकला हो, ऐसा निकला नहीं है, एक रिपोर्ट कहती है ये। और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक में जो है ना ये आंकड़े दिखाए गए थे, ये भी बता देता हूं मैं आपको। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे यज्ञ मलिक, ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? चंद्रयान 3 की अभी आपको पता है लॉन्चिंग हुई थी, 14 जुलाई को लॉन्चिंग हुई थी। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर का नाम है। 23-24 अगस्त को तकरीबन ये लैंड करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही है। अच्छा, तो ये तो इसका ठीक आंसर रहेगा। हिसार का ये लड़का है, ठीक है ना, हिसार के हैं ये वैज्ञानिक कहूंगा मैं, यज्ञ मलिक, ठीक है ना। इस लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे थे, ये याद रखना। हिसार के जीजीयू के कर्मचारी मुनीश मलिक के बेटे हैं ये, ठीक है ना। अगला जो सवाल ये इस तरीके से आपको पता ही है कि अभी पृथ्वी के बाहर चक्कर काटेगा, फिर चंद्रमा के बाहर काटेगा, फिर चांद के ऊपर उतर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश होगा इंडिया। और वैसे चंद्रमा पे हम लोग अगर सक्सेसफुल लैंडिंग कर देते हैं तो चौथा देश ही हो जाएगा। जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथा इंडिया हो जाएगा। साउथ पोल पे इस बार हम जा रहे हैं, बर्फ की खोज करेंगे, मिनरल्स वगैरह की भी खोज करेंगे। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो।
आरसीसी पैरेलल जो आपके ड्रेन है, ठीक है ना, ये ड्रेन के रख रखाव का जिम्मा कौन से बोर्ड को मिला है? ये सरस्वती बोर्ड को मिला है। आरसीसी पैरेलल ड्रेन क्या होते हैं? तुम लोगों ने देखे हैं ऐसे नाले से होते हैं, इन नालों के ऊपर ढक्कन लगा होता है बस, ठीक है ना, इस टाइप से देखिएगा, ये फर्श के इक्वल हो गया, जाली सी लग गई ताकि बारिश का पानी पुनी आई तो इसके अंदर चला जाएगा आपका। तो आरसीसी पैरेलल ड्रेन बोलते हैं इनको, जो रोड के किनारे किनारे होते हैं ना आपके पैरेलल ड्रेन, उनको कहते हैं आरसीसी पैरेलल ड्रेन। तो आरसीसी पैरेलल ड्रेन के रख रखाव के लिए अब जिम्मा हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड को दिया गया है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, बिल्कुल राहुल सही कह रहे हो, 2015 के अंदर ही बना था। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है। उपाध्यक्ष का नाम क्या है? धुमन सिंह किरमच है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रख रखाव वगैरह के लिए होगा, ये सब कुछ चीजें हैं आपकी। हरियाणा में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर किसे बनाए गए हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर बनाए गए हैं श्री वीरेंद्र सिंह लाठर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आपको पता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? ये है सरदार संदीप सिंह है। इनके पास पहले खेल मंत्रालय भी हुआ करता था, लेकिन खेल मंत्रालय इनसे छीन लिया गया, वापस ले लिया गया। इन्होंने खैर खुद ही वापस कर दिया था, छीना तो क्या ही था। आपको पता है इनके ऊपर कोई जुर्माना उर्माना लगा, और जुर्माना क्या सॉरी, इनके ऊपर एक वो महिला ने थोड़ा कुछ आरोप वगैरह लगा दिए थे, ठीक है ना। अभी तक वो फैसला पेंडिंग है, कुछ उसका आया नहीं है रिजल्ट वगैरह। और इस करके खेल मंत्री तो हरियाणा के कौन है? मुख्यमंत्री ही खेल मंत्री है। लेकिन इसका जो कंट्रोलर बनाए गए हैं अभी हाल ही में, वो बनाए गए वीरेंद्र लाठर, तो ये भी याद रखना आप लोग। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस जिले में जो है अभी रिसेंटली CCGHS वेलनेस सेंटर जो है ना, इसका उद्घाटन किया है? पंचकुला के अंदर किया है, एक चंडीगढ़ में किया है। 2 वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में, इसमें स्वास्थ्य का लाभ वगैरह से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास में कौन सा है कि मुख्यमंत्री जी ने दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये डी कास्ट है, दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सोनीपत के मुरथल में पड़ती है। इसमें कितने फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया? 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा वहां पे अटल अकादमी आइडिया लैब का भी उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा सोनीपत के अंदर। अगला जो सवाल आता है आपका कि हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी किसे बनाया गया है? एसबीआई कार्ड के एमडी किसे बनाया गया अभी हाल ही में? एसबीआई कार्ड के एमडी अभी हाल ही में बनाया गया अभिजीत चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा सर इधर से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका ये एसबीआई कार्ड के सर क्यों बनाया गया? तो चलो ठीक है, पर मुद्दा ये है कि एसबीआई कार्ड जो है ना, मैं इसलिए हरियाणा में पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। और वैसे एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है, एमडी सीईओ पहले राम मोहन राव आमरा थे, उनकी जगह ये लेंगे, अभी तक ली नहीं, अगस्त महीने में लेंगे, ये याद रखना, ठीक है। नई विदेश व्यापार नीति में 39 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस में 4 नए शहरों में हरियाणा का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो नई इस एक्चुअली आपकी विदेश व्यापार नीति में 39 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस के अंदर 4 नए शहरों में हरियाणा का फरीदाबाद शहर है, इसका नाम शामिल हुआ है। फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी ये शहर शामिल हुए हैं, ध्यान रखना। जानी मानी लेखिका तथा समाज सेविका जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चंडीगढ़ में अपनी किताब संवेदना की पुकार जो है ना ये भेंट की है। संवेदना की पुकार जो है ना ये भेंट की है किसने? स्वीटी तोमर ने। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है, संवेदना की पुकार। इसमें एक्चुअली क्या है? शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के बारे में जो सामाजिक चुनौती और बाल विवाह के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से छोटी बच्चियां हैं उनको नुकसान हो जाता है इससे, ठीक है। अगला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की करनाल जिला में तीर्थ परियोजना का शिलान्यास किया है। 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है यहाँ पे। ये 8 तीर्थ परियोजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो है कौन कौन से? देखो, एक गांव बालू के अंदर है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 86.89 लाख रुपए की लागत से पृथ्वी तीर्थ है। एक गांव औगंद के अंदर है, रघुवेंद्र दशरथ तीर्थ है। एक आपका मिश्रक तीर्थ है, एक आपका है धन क्षेत्र तीर्थ, एक है आपका यहाँ पे अंजनी तीर्थ, और एक आपका है यहाँ पे प्रोक्षांत तीर्थ, सीतामाई तीर्थ, वेदवती तीर्थ, ठीक है ना, और व्यासस्थल तीर्थ। ये तीर्थ है, ये नाम आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रट्टा में लगाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ एक बेसिक याद कर सकते हो कि 1177 करोड़ रुपए से 8 तीर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन केडीबी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की करनाल जिले के अंदर किया गया है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन अभी मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है? तो ये है आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा। पहले इसका पोर्टल होता था, मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया है, ध्यान रखिएगा। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के तहत ही सब चीज जानकारी ली जा सकेगी।
15 जुलाई 2023 को जो है ना इसका मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो ये भी बात याद रखना आप लोग। इसके बाद में अगला सवाल आता है आपका यहाँ पे, हरियाणा हमारी सरकार ने छोटे किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए कौन सी स्कीम चला रखी है? मिनी डेयरी स्कीम चला रखी है। मिनी डेयरी में क्या है, 10 दुधारू पशुओं तक डेयरी कोई खोलता है तो उसको 25% की सब्सिडी और 20 से ज्यादा दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी के लिए ब्याज वगैरह में छूट दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने किस जिले में 100 बिस्तर वाले तपेदिक और कार्डियोपल्मोनरी रोग राज्य संस्थान का निर्माण की मंजूरी दी है? तो एक तपेदिक और इसके साथ साथ जो है ना आपका कार्डियोपल्मोनरी, टीबी को तपेदिक बोलते हैं, इसके लिए एक हॉस्पिटल के निर्माण की मंजूरी दी है अंबाला के अंदर आपकी, ठीक है ना। तो एक अभी रिसेंटली हाई पावर परचेज की कमेटी की बैठक हुई थी जुलाई महीने में, उसके अंदर ये मंजूरी दी गई थी। संगीता फोगाट ने अभी रिसेंटली हंगरी रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में ओलंपिक में 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने अभी रिसेंटली कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा आप लोग, कांस्य पदक जीता है इन्होंने संगीता फोगाट। थोड़े दिनों से खूब चर्चा में है ये संगीता फोगाट है या बबी, ये कौन सी फोगाट, गीता फोगाट भी आने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया था। इसके अलावा इनकी बहन विनेश फोगाट है, इसके अलावा बजरंग पूनिया है, ठीक है ना, ये कई सारे लोग अभी खूब चर्चा में थे थोड़े दिन पहले, ठीक है। एनीवे, हरियाणा में किस योजना के तहत करीब 20 लाख गरीब परिवारों में 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से फोर्टिफाइड सरसों का तेल देने का निर्णय किया गया है? तो सरसों का तेल देने का निर्णय किया गया है किस योजना के तहत? अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल परिवार जो है ना उनके लिए। आपको याद हो तो 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल देगी, पहले ये योजना चलती थी एक्चुअली, और 1 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है ना उनको दिया जाएगा, लेकिन बीच में बंद कर दी गई थी। 33.33 लाख हरियाणा में बीपीएल या अंत्योदय परिवार का जो आंकड़ा है, 19,674 लाख लोगों को जो है ना इसका लाभ दिया जाएगा। इसको बंद कर दिया था और उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया, बंद किया था इस कोरोना के दौरान, ऐसा कहा था कि 250 रुपए सरकार दे देगी, लेकिन अभी तक दिए किसी को नहीं। सरकार दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको पता ही है, स्टार्ट कर दिया फिर से इसे। 2021-22 के लिए स्टेट और यूपी के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स 2.0 हाल ही में जारी किया गया। यूपी नहीं है, यूटी के लिए जारी किया गया। इसमें हरियाणा राज्य को कौन से लिस्ट में रखा है? हरियाणा को आकांक्षी 1 लिस्ट में रखा है। हरियाणा राज्य आकांक्षी 1 लिस्ट में, कई और राज्य भी है, इसमें अंडमान निकोबार भी है, कर्नाटक राज्य, केंद्र शासित सारे ही है, हरियाणा राज्य भी इसी के अंदर शामिल है, आपके आकांक्षी 1 लिस्ट के अंदर आते हैं हरियाणा राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अच्छा इसमें क्या है कि स्कोर के अंदर आपका चंडीगढ़ जो है ना पहले पे है इस लिस्ट के अंदर, जो है ना आपका ये चंडीगढ़ पहले स्कोर पे 659 है, ये भी याद रख लेना। हाँ, सूरजमुखी पहली बार हैफेड खरीदेगा, ठीक है। अगला सवाल आपका क्या है यहाँ पे कि G20 बैठक का उद्घाटन किसने किया था? अभी रिसेंटली अमित शाह ने किया था। G20 की अभी आपकी 2 बैठकें और हुई है गुरुग्राम में, 3-4 जुलाई और 14-15 जुलाई के आसपास हुई है, ठीक है ना, गुरुग्राम में और बैठकें हुई है अभी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आपदा मोचन निधि के तहत हरियाणा को कितने करोड़ की धनराशि दी है? तो अभी मैंने बताया था 216.80 करोड़ रुपए हरियाणा राज्य को मिले हैं टोटल, ठीक है। तो ये भी बात आप याद कर लेना आपदा मोचन निधि के तहत। अगला सवाल है आपका कि हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ को, हरियाणा राज्य को कितने एकड़ जमीन देनी होगी? ये 12 एकड़ जमीन देगा। हरियाणा विधानसभा 10 एकड़ में बनेगी और हरियाणा इसके लिए जो है ना, हरियाणा सरकार आईटी पार्क के साथ लगती 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को देगी, ठीक है। चंडीगढ़ के डीसी का नाम है विनय प्रताप, ठीक है। अगला है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किस देश के कृषि विश्वविद्यालय के साथ अनुसंधान में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अनुबंध किया है? रिसेंटली हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज एक एमओयू साइन किया है, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू प्रमोट इनोवेशन इन रिसर्च। ये तंजानिया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तंजानिया के मोरोगोरो के अंदर एक सोकोइन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक एमओयू हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है ना। और तंजानिया आप मैप में देख ही रहे हो, इसका कैपिटल क्या है? डोडोमा कैपिटल है इसकी, ठीक है ना, डोडोमा। और करेंसी इसकी तंजानिया शिलिंग करेंसी है इसकी। हरियाणा में क्राइम एंड सिक्योरिटी थीम पे G20 कॉन्फ्रेंस जो है ना अभी गुरुग्राम के अंदर हुई है, क्राइम एंड सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है। एआई के ऊपर भी कहिएगा, 13-14 जुलाई को हुई थी ये वाली, ठीक है ना, क्राइम एंड सिक्योरिटी, आईटी सेक्टर वगैरह, एआई वगैरह के अंदर टोटल, ठीक है।
हरियाणा में अंतरराज्यीय नशा तस्करों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। दूसरे राज्यों से जो नशा तस्कर इधर उधर नशा पहुंचाते हैं उनको ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है हरियाणा ने, ठीक है ना। 30 जून 2000, ये जून महीने का था, वैसे तो पूरे जून महीने में चलाया गया था ये, ठीक है। अगला सवाल है कि हरियाणा पुलिस मासिक रैंकिंग CCTNS यानी कि ये क्राइम एंड ट्रैकिंग नेटवर्क है, क्राइम को पकड़ने के मामले में हरियाणा राज्य जो है ना इसमें कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक काम करते हैं हम लोग, इस सेशन को एक पार्ट में और में बना लेंगे। आज ये पार्ट कर लेते हैं। पहला, अनुसंधान में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है डियर, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो सही आंसर है ना वो क्या रहेगा आपका? इसका सही आंसर क्या है? कौन सा देश है ये? तो इस देश का, इसका सही आंसर जो है ना आपका वह तंजानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है HAU यूनिवर्सिटी, और HAU यूनिवर्सिटी के साथ में जो ना तंजानिया का समझौता हुआ है, ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल है कि हरियाणा में क्राइम एंड सिक्योरिटी थीम पर, ये क्वेश्चन हालांकि मैंने कल करवा दिया था लेकिन फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन के लिए अब आगे आ रहा है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। गुरुग्राम इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका सवाल, ये 14 जुलाई को जो इसका समापन हुआ था। हरियाणा पुलिस के द्वारा अंतरराज्यीय नशा तस्करों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था आपका जिसका नाम है ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है ना। महाकाल बैच में सारे सब्जेक्ट है नए वाले, वो सारे के सारे की रिवीजन होगी। अगला सवाल आपका है यहाँ पे कि हरियाणा पुलिस की मासिक रैंकिंग में CCTNS में डैशबोर्ड में कौन से स्थान पे है? इस डैशबोर्ड में भी हरियाणा पुलिस पहले स्थान पे है, ठीक है ना। मई 2023 में भी पहले में था, जून में भी पहले में था और जुलाई में भी लगातार जो है ना पहले स्थान पे ही चल रहा है हरियाणा राज्य। हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा सरपंचों व पंचों के मानदेय की घोषणा की बढ़ोतरी की गई है। उनकी अभी रिसेंटली बढ़ा हुआ मानदेय है, ये कब से लागू होगा? मतलब इनकी सैलरी है उनको बढ़ा दिया गया है, इनकी सैलरी 1 अप्रैल 2023 से इनका मानदेय बढ़ा हुआ लागू होगा। सरपंचों को अब 5,000 रुपए जो है ना प्रति महीने मिलेंगे। पहले ये 3,000 रुपए दिए जाते थे और अब 5,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 2,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। और पंच को पहले 1,000 रुपए मिलते थे, अब 1,600 रुपए पंचों को जो है ना मिलेंगे। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। 3,000 रुपए और 100,000 रुपए मिलते थे पहले इनको, अब 5,000 रुपए और 1,600 रुपए मिलेंगे इनको। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रस्तावित रिठाला नरेला कॉरिडोर को हरियाणा के किस क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसको बढ़ाया जा सकता है कुंडली तक, ठीक है ना। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है ना, इसकी घोषणा हुई थी। एक नेक्स्ट प्लान है रिठाला नरेला जो कुंडली अपने हरियाणा सोनीपत के अंदर है, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका एक मैप भी DMRC के द्वारा रिसेंटली जो है ना भी जारी किया गया था। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में चल रहे राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण कार्यक्रम में मत्स्य पालन श्री JP दलाल ने हिस्सा लिया है? मत्स्य पालन मंत्री है, इन्होंने हिस्सा लिया, जो तमिलनाडु के अंदर कार्यक्रम चल रहा है उसके दौरान ये हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2023 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मत्स्य मंत्री जिनका नाम तो है पुरुषोत्तम रूपाला, उनकी अध्यक्षता में महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है JP दलाल, उन्होंने भी हिस्सा लिया। इसमें हरियाणा में 16,000 मत्स्य पालक किसान हैं, इनका ये आंकड़ा आया। इसके अलावा 45,000 एकड़ में मछली पालन किया जाता है हरियाणा में। 2.12 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हरियाणा के द्वारा किया जाता है, मतलब, और 5681 मैट्रिक टन झींगा उत्पादन होता है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम 112 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। मतलब ये हरियाणा का स्टैटिक डेटा है कि हरियाणा में कितने मछली पालक हैं, मतलब मत्स्य पालन किसान कितने हैं, कितने 1,000 एकड़ में मछली पालन किया जाता है, कितने मीट्रिक टन झींगा उत्पादन होता है। ये हरियाणा का डेटा है स्टैटिक वाला। भारत का पहला क्लोनिंग तकनीक से तैयार किया गया बछड़ा जिससे हाल ही में NDRI करनाल के द्वारा जिसको तैयार किया गया है, ये किस नस्ल का बछड़ा है? तो ये गिर नस्ल का बछड़ा है जिसको तैयार किया गया है NDRI के द्वारा, और इसका जन्म हुआ था 16 मार्च 2023 को हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एनिमल बायोटेक्निकल डिवीजन ABTD ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा ये पहला गिर नस्ल का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है। हरियाणा के अंदर पहली बार तैयार हुआ है, भारत में पहली बार बल्कि।
हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सरोहा द्वारा खोजी गई नई तकनीक हाइब्रिड फॉरेंसिक इंजन को पेटेंट मिला है? तो हाइब्रिड फॉरेंसिक इंजन को पेटेंट मिला है, ये जीजेयू के प्रोफेसर है, इन्हीं के द्वारा बनाई गई एक नई टेक्निक को ही अभी रिसेंटली पेटेंट दिया गया है। ये फोटो में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन है? ये बेसिकली जो है ना ये जीजेयू के वीसी का, ये जीजेयू के वीसी है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम नरसी राम बिश्नोई है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, ये याद करना, नरसी राम बिश्नोई है ये। इसके अलावा जो है ना, हरियाणा सरकार ने भारी बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? भारी बारिश से हुई तकलीफ या लोगों को होती है तो कोई इन पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए 1070, 1077 और 112 ये 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा स्टेट लैंडलाइन नंबर भी जारी किया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेज के 1600 कर्मचारियों को वित्त विभाग ने नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने से इनकार कर दिया है। हरियाणा में कुल कितने एडिट कॉलेज है? हरियाणा में टोटल 97 जो है ना वो एडिट कॉलेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आप साथ के साथ सारे आंसर जरूर करें, जिससे थोड़ा सा यूं है कि आपको भी रिवाइज होगा, पता लगेगा कि मुझे कितने के क्वेश्चन आते हैं। मैं स्पीडली आपको रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि डिटेल में तो हर रोज हम पढ़ते ही हैं, अब जस्ट फॉर हम रिवीजन के लिए काम कर रहे हैं, तो फटाफट आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए बस। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य का रैंक क्या है? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चों को पढ़ाने के मामले में उस फाउंडेशन कोर्स में सबसे अच्छा स्कोर किसने किया है? सबसे अच्छा स्कोर तो पंजाब ने किया, हरियाणा का नंबर है 6वां इसमें। पंजाब का सबसे अच्छा स्कोर है इसमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट में। फिर केरल है, फिर गोवा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, फिर 6वें नंबर पे हरियाणा राज्य आता है इस लिस्ट के अंदर आपका। अगला है कि आपका अभी रिसेंटली जो है ना एक NIRF जो आपका नेशनल रैंकिंग है, फ्रेमवर्क रैंकिंग है, इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग है। इस रैंकिंग में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कौन सा इंस्टीट्यूट भारत भर में दूसरे स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल का है आपका। इसके बारे में मैंने अभी बताया ही था आपको, जहां पे क्लोन गिर नस्ल का तैयार किया गया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो जो इसमें पहले स्थान पे है। ICAR जो है ना, ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल का है, ये दूसरे स्थान पे है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना की है वो आपकी तीसरे स्थान पे, लेकिन करनाल वाला दूसरे स्थान पे, याद कर लेना आप लोग। अभी रिसेंटली जारी हुई स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 में अचीवर कैटेगरी में हरियाणा समेत कुल कितने राज्य शामिल है? अचीवर कैटेगरी के अंदर हरियाणा समेत कुल राज्य जो है ना, इसमें 4 राज्य शामिल है। 4 राज्य शामिल है, कौन से? आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब आर इन द अचीवर कैटेगरी विद द स्कोर बिटवीन 50 एंड 60। ये इंडेक्स है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इस पूरे भारत में बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटका राज्य का नाम है। वैसे ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, लेकिन हरियाणा राज्य अचीवर कैटेगरी के अंदर आता है, ये भी याद रखना है आपको। हिसार के पॉलिटेक्निक संस्थान का नाम रिसेंटली बदल के किसके नाम पे रखने की घोषणा की गई है? ठीक है ना, तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा आपका? यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आपके फोन में कोई रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन होगी तभी करके नहीं हो रहा होगा, देख लीजिएगा, या www.stariqeducation.com वेबसाइट से देख सकते हो। तो पॉलिटेक्निक संस्थान का नाम रिसेंटली बदल के किस नाम पे रखा गया है? तो पॉलिटेक्निक संस्थान का नाम बदलकर महाराजा दक्ष प्रजापति के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, महाराजा दक्ष प्रजापति। ठीक है, इस अवसर पर हिसार के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का नाम ये अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ था दक्ष प्रजापति के मतलब उन्हीं के जीवन के ऊपर। हरियाणा में आपको पता है ना कि संत महापुरुष की विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत कार्यक्रम होता है, उसी योजना के तहत अभी हिसार के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदल दिया गया है, दक्ष प्रजापति के नाम पे कर दिया गया है इस कॉलेज का नाम। इसके अलावा अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने किस साल तक वर्तमान में कुल फसल क्षेत्र का लगभग 7% बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को 3 गुना करने का टारगेट रखा गया है। तो हरियाणा सरकार अपने प्रोडक्शन को 3 टाइम्स करने वाला है 2030 तक, यानी कि 2030 तक हरियाणा सरकार का टारगेट है कि ये 2030 तक इसके उत्पादन को 3 गुना बढ़ा दे। सरकार 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करना और उत्पादन को 3 गुना करने का टारगेट रखा है। और बागवानी फसलों पे सरकार जोर भी दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना बागवानी फसलों पे ध्यान भी दे। इसके अलावा हरियाणा में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र भी खुले हैं।
इजराइल और हरियाणा की हरियाणा की जलवायु और भूमि को जो समानताएं काफी सारी है, इस करके जो है ना हरियाणा और इजराइल के साथ में कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं आपके, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जिनके नाम से हम लोग जाना करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत हरियाणा के प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर कितने लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं? भाई जो खेती बाड़ी में बहुत ढंग से काम करता है उन खेती बाड़ी के लिए नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। टोटल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक है। 2022-23 में बागवानी की अलग अलग स्कीम के तहत 25,000 लाभ ग्रहियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। अच्छा, जो हरियाणा के अंदर राज्य स्तर पे पुरस्कार मिलता है उसमें कोई पहले नंबर पे आता है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, ये एक ही किसान को मिलेंगे। दूसरा पुरस्कार है ना उसमें 3 लाख रुपए मिलते हैं, वो 2 किसानों को मिलेंगे। तीसरा पुरस्कार जो है ना उसके लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे और उसका वो टोटल 5 किसानों को दिए जाएंगे हरियाणा के अंदर, ठीक है। और जिला स्तर पर मिलने वाला सांत्वना पुरस्कार है वो 4 लोगों को मिलेंगे, उसमें 50,000 रुपए प्रति किसान दिया जाएगा। ये काफी अच्छा डेटा है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी बन सकेगा कि कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं। तो पहले पुरस्कार में राज्य स्तर पे 5 लाख मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा 3 अवार्ड है और जिला स्तर पे सांत्वना पुरस्कार है, उसमें आपके कितने पैसे हैं? ये 50,000 रुपए दिए जाते हैं आपके। हरियाणा सरकार ने अगले 5 सालों के लिए हरियाणा में कितने यूनिट बिजली खरीदने की योजना बनाई है? तो हरियाणा ने अगले 5 सालों के लिए हरियाणा के अंदर टोटल 3500 यूनिट बिजली खरीदने की योजना बनाई है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि हाल ही में सफल प्रयोग के बाद हरियाणा में अब कितनी किस्मों के सेब लगाए जा सकते हैं? तो हरियाणा के अंदर टोटल कितनी किस्मों के सेब लगाए जा सकते हैं? 2 किस्मों के सेब लगाए जा सकते हैं हरियाणा के अंदर। सेब की खेती करने का सफल प्रयोग इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में किया जा चुका है। इसके बाद हरियाणा के अंदर अन्ना और डॉसेर्ट गोल्डन सेब की 2 किस्में हैं, इनको हरियाणा में उगाया जा सकेगा। आपका 2 किस्में हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक अन्ना है और एक आपकी है डॉसेर्ट गोल्डन किस्म के। ये 2 किस्म के सेब हरियाणा राज्य में उगाए जा सकेंगे। देसी गाय की खरीद पर हरियाणा देता है 25,000 रुपए। जीवामृत घोल के लिए ड्रम के लिए हरियाणा कितने रुपए देता है? इसके लिए हरियाणा 3,000 रुपए देता है, ये याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसका ठीक है। हरियाणा में विदुर के लिए कितने रुपए पेंशन स्टार्ट कर दी? 2750 रुपए स्टार्ट कर दी है। 40 से 60 साल तक की आयु विदुर पुरुषों को मिलेगी 2750 रुपए मासिक पेंशन। 3 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए ऐसे लोगों की। और 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं दोनों, उनको 2750 रुपए जो है ना हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना के तहत टोटल दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सवाल यहाँ पे कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हाल ही में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? तो हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जीजेयू में, यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके लिए घोषणा की है यहाँ इस यूनिवर्सिटी के वीसी जिनका नाम है प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई के द्वारा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1995 में हुई थी, ये भी याद कर लेना आप लोग। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर 250 किस्मों के मतलब आम का प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पे एक फल उत्सव हुआ था, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र के अंदर अभी जुलाई के स्टार्टिंग के अंदर ही फल उत्सव हुआ था और आम मेला लगा था। कहाँ पे? पंचकुला के अंदर लगा था आम मेला। आम मेला तो पंचकुला में लगता है वैसे तो। विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम होगा। ये प्रोजेक्ट कितने फेज में पूरा होगा? 3 फेज में पूरा होगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। ये गुरुग्राम और नूह के 10,000 एकड़ एरिया होगा। 6,000 एकड़ एरिया गुरुग्राम, 4,000 एकड़ एरिया होगा नूह का। तो टोटल 10,000 एकड़ एरिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी यहाँ पे जो है ना वो बनेगी, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपका आता है क्या यहाँ पे? ये एक सवाल है एक्चुअली एम्स के अंदर का। एम्स रेवाड़ी में बनने वाला है। एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स बनेगा रेवाड़ी में। दूसरा एम्स होगा ये हरियाणा का, हरियाणा के रेवाड़ी के माजरा में बनेगा एम्स, ये भी याद रख लेना आप लोग। अच्छा, पहले ये मनेठी में था लेकिन अब ये इसमें बनेगा, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। हरियाणा में हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय के द्वारा 2022-23 के लिए राज्य पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार हरियाणा में कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं?
तो ये अवार्ड दिए जाते हैं हरियाणा के अंदर। टोटल 5 कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं आपके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय के द्वारा जो है ना हरियाणा के अंदर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो है ना आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टोटल 5 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये बेसिकली 4 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना के दौरान जो है ना इसकी घोषणा की गई थी कि हरियाणा में ये अवार्ड दिए जाएंगे। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ना ये डिपार्टमेंट है दुष्यंत चौटाला के पास में। इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम आनंद मोहन है, ठीक है ना, और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम शेखर विद्यार्थी है, ठीक है। हाल ही में मुगलपुरा स्थित प्राचीन टीले को हरियाणा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये गांव हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? ये हिसार जिले के उकलाना में पड़ता है। ये वाला गांव उकलाना खंड का एक मुगलपुरा गांव है जिसको प्राचीन टीले को हरियाणा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर संरक्षित गांव घोषित कर दिया है अभी हाल ही में, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया है प्रिया को, ठीक है ना। पीडीएफ बेटा स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिल जाएगी ना, ठीक है ना, आप ले लीजिए ना, किसने मना किया है वहां पे। अगला है सवाल आपका है कि ये तो चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की प्रिया को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी चैंपियनशिप घोषित किया गया है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पहले कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पहले कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, नाम है इनका सतीश खोला। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है, सतीश खोला को अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इट में ये बन सकता है एग्जाम के लिए। हरियाणा के पहले जो है ना कोऑर्डिनेटर, परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर जो है ना ये बनाए गए सतीश खोला को बनाए गए कम्युनिटी आउटरीच एंड मॉनिटरिंग के अंदर डिपार्टमेंट में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इनकी सैलरी जो है ना मतलब इनको परमानेंट नहीं रखा गया है, इनकी मंथली सैलरी 1,25,000 रुपए रखी गई है जब तक इनको 1 साल के लिए इनको रखा है। आगे हो सकता है कि इनको इन्हीं को रखा जाए या कोई और नया भी लाया जाए, मतलब टाइप से समझिएगा, डेमो टाइप से रख लिया। तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र को मिला है पहला कोऑर्डिनेटर, रेवाड़ी के रहने वाले हैं सतीश खोला। पिछले कई सालों से भाजपा में सक्रिय हैं और ये स्वयं सोजक वगैरह कई सारे काम कर चुके हैं ये, ठीक है ना। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में अब तक टोटल कितने लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? टोटल 72 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हरियाणा के अंदर हो चुके हैं आपके, ठीक है। और अगला सवाल आपका आता है यहाँ पे कि फल और आम मेला हाल ही में किस जिले में आयोजित हुआ है? तो फल और आम मेला अभी रिसेंटली हुआ है आपका पंचकुला के अंदर हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअली देखा जाए तो फल उत्सव तो हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर प्रॉपर देखा जाए तो फल उत्सव तो कुरुक्षेत्र में 6 से 8 जुलाई। आम मेला है वो 7 से 9 जुलाई आपके पिंजौर के अंदर वो गार्डन ना, यादविंद्र गार्डन, यहाँ पे है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा आप लोग। फल उत्सव जो उप उष्ण कटिबंधीय फल के अंदर लाडवा कुरुक्षेत्र में 6 से 8 जुलाई। आम मेला यादविंद्र बाग जो पिंजौर में पड़ता है 7 से 9 जुलाई तक यहाँ पे हुआ है आपका वो, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आम मेला वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है आपका। नेक्स्ट है कि देश में दंगल गर्ल के नाम से मशहूर हरियाणा पुलिस की डीएसपी जिन्होंने एक बार फिर से कुश्ती की मैट पे वापसी करने जा रही है, नाम गीता फोगाट है। ये दोबारा से कुश्ती के लिए तैयारी कर रही है, ठीक है ना। डीएसपी है, 3 साल का बेटा है इनका, 34 साल की खुद है। पेरिस ओलंपिक के लिए दावेदारी के लिए तैयारी कर रही है ये, ठीक है। 2 साल पहले नेशनल चैंपियनशिप के जरिए वापसी कोशिश की थी लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई थी। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलने वाली है, खेल चुकी है ये, मतलब ठीक है। और 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी के आसपास है। इन्होंने अब तक 8 मतलब गोल्ड जीते, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार इन्होंने गोल्ड जीता था, 2010 के कॉमनवेल्थ के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था जो दिल्ली के अंदर हुआ था आपका। 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। दंगल मूवी भी इन्हीं के ऊपर ही आधारित है, तो करके ही ये क्वेश्चन मैंने बनाया है अभी, ठीक है। 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे हरियाणा के अंदर, ये घोषणा अभी रिसेंटली किसने की है? ये घोषणा की है हरियाणा के डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के अंदर 24 घंटे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, ठीक है। श्रम विभाग में कराना होगा, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है ना। और हरियाणा में 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले होंगे, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा बाद में, ठीक है। अगला है कि हरियाणा में हाल ही में कितनी जातियां एससी कैटेगरी में शामिल की गई है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर भी रिसेंटली कितनी जातियां जो है ना वो एससी कैटेगरी के अंदर यानी कि शेड्यूल कास्ट के अंदर शामिल की है? टोटल 7 जाति है। एक है अहेरिया, एक है अहेरी, एक है हेरी, एक है रायसिक, एक है डेरी, एक है थोरी, एक है तुरी। ये इतनी सारी जातियां जो है ना इनको अभी रिसेंटली शामिल कर दिया गया है एससी कैटेगरी के अंदर। मुख्यमंत्री ने कितने स्टेट ऑफ पुलिस अवार्ड की घोषणा की है? तो स्टेट ऑफ पुलिस अवार्ड की घोषणा की है, टोटल 3 स्टेट पुलिस अवार्ड की घोषणा की है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 अवार्ड जो है ना आपके दिए जाएंगे सिंपली। एक तो मुख्यमंत्री जी अवार्ड देंगे, ठीक है ना, एक देंगे गृह मंत्री और एक देंगे डीजीपी,
3 अवार्ड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक मुख्यमंत्री देंगे, एक गृह मंत्री देंगे और एक डीजीपी। आज के डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में देखना है कि डीजीपी गृह मंत्री जी ने जो है ना एक इंस्पेक्टर को जो है गृह मंत्री पदक दिया जाएगा, इसके लिए नाम की घोषणा भी कर दी गई है आपकी। मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से हरियाणा में कितने करोड़ की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी दी है? तो हरियाणा के अंदर टोटल 834 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर 104.27 करोड़ रुपए की लागत से 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं शामिल की गई है। हरियाणा में और सुदृढ़ होगी पेयजल आपूर्ति। टोटल 795 योजना, लागत तकरीबन 834.10 करोड़ रुपए की परियोजना है। और एक बात और याद रखना, हरियाणा भारत का पहला राज्य, बड़ा राज्यों में से पहला राज्य, इसने 29 लाख घरों के अंदर हर घर से नल से जल पहुंचा दिया, हर घर में नल से जल पहुंचाने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है हरियाणा राज्य ने। अगला सवाल है कि G20 2 दिन का स्टार्टअप 20 सम्मेलन हुआ था, गुरुग्राम में हुआ था, ठीक है ना। G20 वाला गुरुग्राम में, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आपका है कि मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ पर, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के ऊपर 7.19% अपना हक जताया है? चंडीगढ़ अपने आप में फिलहाल खूब चर्चा में चल रहा था। ये हिमाचल प्रदेश कहता है कि देखो भैया, पंजाब और हरियाणा तो तुम ठीक है आपस में चर्चा में हो ही हो, लेकिन 7.19% हिसाब मेरा भी है इसके अंदर, तो मेरी भी दावेदारी है, मुझे भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश का कहना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हालांकि हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को अभी रिसेंटली बाढ़ के कारण 5 करोड़ रुपए दिए हैं। मैंने अपना कल का जो जुलाई महीने वाला सेशन था ना, उसके अंदर इसको पढ़ाया है, ठीक है। 5 करोड़ रुपए दिए हैं पूरे। अगला सवाल आपका आता है यहाँ पे कि एक आपकी टेक्नोलॉजी होती है TMVR। TMVR टेक्निक से हार्ट का वाल्व बदलने वाला उत्तर भारत का पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बना है? ये चंडीगढ़ PGI बना है, ध्यान रखिएगा। देखो पता क्या होता है, हार्ट के अंदर वाल्व हार्ड हो जाते हैं हमारे, तो नॉर्मली क्या होता है कि मतलब उसमें कट लगा के वाल्व चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है आपका यहाँ पे कि ये TMVR टेक्नोलॉजी, इसका कोई और बड़ा फोटो तो नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से आप इसमें देख लीजिएगा। ये हार्ट के अंदर ना मतलब आपके एक यूं कहिएगा, एक अंदर से आपकी बॉडी के अंदर ना एक छोटी सी पतली सी पाइप जाएगी, आपको चीरा कट वगैरह कुछ नहीं लगेगा, और उस पाइप के थ्रू ही जो है ना ये वाल्व चेंज कर दी जाएगी आपकी। सो एक बड़ा गजब की टेक्नोलॉजी है ये, जिसको ट्रांस कैथेडर एनुलर वाल्व इम्प्लांटेशन कहा करते हैं। ये पहली बार किया गया, चंडीगढ़ PGI के अंदर किया गया है आपका। नेक्स्ट है आपका ये कि हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हुड्डा सिटी सेंटर जो है ना, इसका नाम बदल दिया गया मेट्रो स्टेशन का, और इसका नाम बदल के मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम हो गया। ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर किया, थोड़ी देर के बाद में मिलेनियम सिटी सेंटर किया, थोड़ी देर बाद में फिर क्या किया गया, मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम किया। मतलब 2-4 घंटों में 3-4 नाम बदल दिए थे इसके। तो फाइनल नाम ध्यान रखना, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम कर दिया। गुरुग्राम अब दुनिया का पहला शहर है जो मैंचुरेशन सिटी भी बन गया। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था ना, यहाँ की बसों के अंदर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन पैड फ्री दिए जाएंगे। तो मैंचुरेशन जो आपका क्या कहते हैं, मैंचुरेशन सिटी भी बना है, वो पहला बना। और इसके अलावा मैंचुरेशन कंफर्ट सिटी जिसको बोलेंगे, और मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। घग्गर नदी अपने जल स्तर पर बढ़ रही है। घग्गर नदी ने खूब तबाही भी मचा रही है, मचा चुकी है कुछ हद तक तो, और कुछ हद में मचा भी रही है। किस राज्य की ये बेसिकली दुख कहलाती है? तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य का दुख कहलाती है ये नदी। इसमें बोथ ऑप्शन देना चाहिए था मुझे, मैंने बोथ दे नहीं पाया, ठीक है ना। बोथ ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा इसका, हरियाणा और पंजाब। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा ना सोरो ऑफ, जैसे आपने कोसी को पढ़ा होगा, सोरो ऑफ बिहार पढ़ा होगा, महानदी पढ़ा होगा, इस तरीके से आपने दामोदर पढ़ा होगा, बंगाल का दुख। ऐसे ही घग्गर हरियाणा और पंजाब का दुख है, याद रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि एक ही बार बाढ़ आई है, ये हर बहुत मतलब घग्गर में हर साल ही ऐसे उफान आता है जब बारिश का मौसम रहता है उन दिनों तो में। रिसेंटली HMC एक्सेलेंस अवार्ड पहली बार किस PGI डॉक्टर को दिया गया है? डॉक्टर रमेश वर्मा को दिया गया है ये वाला अवार्ड, ठीक है ना। रमेश वर्मा को अभी रिसेंटली एक्सेलेंस अवार्ड मिला है इनके काम करने की कुशलता से। इन्होंने पहली बार 1 साल से कम उम्र के बच्चों को क्लिनिकल ट्रायल किया था, और ट्रायल जो है ना इनका रोटा वायरस पे था, और जो कि सक्सेसफुल ट्रायल था। ट्रायल मतलब सफल रहा था, कहने का मतलब है इनका। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए UD कार्ड लागू किए हैं। हरियाणा राज्य में दिव्यांग आयुक्त कौन है? हरियाणा राज्य सरकार ने स्पेशली जो है ना उनके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले कार्ड जारी किए हैं दिव्यांगों के लिए।
हरियाणा में दिव्यांगजन आयुक्त का नाम है राजकुमार मक्कड़। इनको पूरे भारत में बेस्ट दिव्यांगजन आयुक्त का अवार्ड भी मिला हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए, तो ये याद रखना। यूडीआईडी है, विकलांगता पहचान पत्र है, स्पेशली 1 जुलाई 2023 से लागू हो गया है हरियाणा के अंदर। इनमें ट्रिपल पी से 81,000 दिव्यांगों को पेंशन स्टार्ट की जा चुकी है। पेंशन भोगियों की संख्या 1,84,000 हो गई है। मार्च में सरकार ने विकलांगता पहचान पत्र बनाने का फैसला किया था। तो मतलब जैसे ट्रिपल पी आईडी होती है ना, ऐसे ऐसे समझ लीजिएगा कि विकलांगता का भी एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। राधे राधे सभी बच्चों को, राम राम, नमस्कार बेटा। नेक्स्ट है कि हरियाणा में 5 लाख दिव्यांगजन है, ये भी एक आंकड़ा है, तो आपको ये याद करने वाला है। अच्छा बस क्या, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है भैया, जुलाई महीना फिनिश हुआ। आधा सेशन कल था, आधा सेशन आज था, दोनों को मिला दीजिएगा, हो गया पूरा जुलाई महीना। थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखना। सेशन कैसा लगा बता देना स्टार IQ एप्लीकेशन पे। अगर CT की तैयारी कर रहे हो, मेंस का पेपर है, तो आपका रिवीजन बैच है, महाकाल बैच ले लीजिएगा, पछताएंगे नहीं आप लोग, पक्की बात है। नॉमिनल से प्राइस पे है, आसानी से रिवाइज कर सकते हैं पूरा बैच आप लोग। बाकी MCQ या क्रैश कोर्स वगैरह भी सब अवेलेबल है। ग्रुप D के लिए भी अवेलेबल है बैच, PGT के लिए हिम्मत बैच है, और चंडीगढ़ PRT के लिए भी बैच अवेलेबल है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए शुक्रिया सर, और राधे राधे आप सभी को।